नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का। नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि 1 साल तक लोग सोना की खरीदारी न करें और पेट्रोल डीजल की बचत करें। और सबसे बड़ी बात, दोनों के दाम बढ़ा दिए हैं। तो यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जिस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है उसकी खपत कम होती है। तो फिर प्रधानमंत्री ने ये दोनों काम कैसे किए हैं? क्या उनका यह अपील जनता के हित में है, देश के विकास के लिए है, या केवल उनके अपने स्टाइल की ड्रामेबाजी है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोने की खरीद कौन करते हैं। भारत में 81 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर हैं। वे 5 किलो सरकारी अनाज पर आश्रित हैं और मध्यम वर्ग भी महंगाई के चपेट में है। फिर सोने की खरीद करता कौन है? तो भारत में सोने की खरीद जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। शादी विवाह और दीपावली या इसी प्रकार के अनेक त्यौहार में सोने की खरीद लोग करते हैं। गरीब से गरीब लोग भी सोने की खरीद करते हैं, क्योंकि सोना जहाँ उनके सांस्कृतिक और सामाजिक ज़रूरत के लिए है, वहीं पर उनकी सुरक्षित निवेश का भी प्रतीक है। वे सोना खरीदकर विशेष आपात स्थिति में उनको सुरक्षा मिलती है। सोने की उपयोगिता इस प्रकार है कि वह कभी भी गरीब लोगों के लिए पैसे का प्रबंध कर सकता है। बीमारी हो या किसी प्रकार की और आपात स्थिति हो तो उन्हें सुरक्षा मिलती है, इसलिए सोने की खरीद वे करते हैं। मध्यम वर्ग जो है सोने की खरीद सुरक्षित निवेश के लिए करते हैं। 2014 के बाद मोदी युग में सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो बचत खाते थे उसमें सूद मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर कम कर दिया है। इस कारण से लोग अब उस प्रकार के निवेश नहीं करते हैं, लोग सोने की खरीद करते हैं। क्योंकि अब सोने में रिटर्न जो है फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा है, इसलिए मध्यम वर्ग के लोग सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनको अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं के साथ सुरक्षित निवेश के लिए भी सोने की खरीद की जाती है। भारत में लोग सोने की खरीद विलासिता के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ज़रूरत के लिए करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने सोने में आयात शुल्क बढ़ा दिया, सोना महंगा हो गया, फिर कहते हैं कि सोने की खरीद ना करें। तो महंगा सोना आखिर कैसे खरीदा जाएगा? और एक दूसरी बात है कि जो ज्वेलरी उद्योग है उसमें 60-70 लाख लोग रोजगार में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसे लोगों का रोजगार ख़त्म कर किस प्रकार का विकास करना चाहते हैं? जनता में वे क्या संदेश देना चाहते हैं? और एक बात ध्यान रखिएगा कि सोने में के जो आयात शुल्क बढ़ाया गया है, तब पिछले साल और पिछले तिमाही में सोने की खरीद औसत से ज़्यादा हुई है। तो मेरा तो मानना यह है कि प्रधानमंत्री का यह कदम जो है वैसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है जो सोना आयात करके रखे हुए हैं, और वे इस महंगाई में फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, पिछले अप्रैल में 676 अरब डॉलर था और अभी 697 अरब डॉलर है। तो आप मान सकते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है
आयात बिल के लिए काफ़ी है और निकट भविष्य में ऐसा कोई संकट नहीं आएगा कि भारत को आयात में दिक्कत है। तो निश्चित रूप से समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम यह जो है कुछ लोगों के हित में है, यह काम जनहित में नहीं है। और दूसरी बात जो है पेट्रोल डीजल की बचत करने का, तो ईरान अमेरिका युद्ध फरवरी में शुरू होगा। उस समय से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगी और सभी देशों को, सभी लोगों को एहसास हो गया कि निकट भविष्य में इसकी कीमत और बढ़ेगी और देश पर संकट आ सकता है। क्योंकि भारत अपने ज़रूरत का पेट्रोल डीजल आयात करता है, यह पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर करता है। और प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में 100 बड़ी बड़ी रैलियां की, 50 से अधिक बड़े बड़े रोड शो किए। खुद प्रधानमंत्री ने 18 बड़े बड़े रोड शो किए। तो इसमें जो पेट्रोल डीजल की बर्बादी हुई, जो इसका दुरुपयोग हुआ, इस समय प्रधानमंत्री को क्यों नहीं याद आई कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करनी है या इसको बचाना है। तो यह बिल्कुल ही उल्टी बात है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने भरपूर रैलियां की, पेट्रोल डीजल बर्बाद किए, उसके बाद अभी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बचाना है। इसके लिए लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, निजी वाहन का उपयोग कम करें। तो यह बात और ध्यान रखने की है कि भारत में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जो है बिल्कुल नाकाम है। कोई भी व्यक्ति समय पर ऑफिस, अस्पताल या ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के सहारे नहीं जा सकता है। उसको निजी वाहन की ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि परिवहन व्यवस्था बिल्कुल लचर है। और अगर प्रधानमंत्री की बात मानकर लोग आधे पेट्रोल और डीजल की खपत कम कर देते हैं और 50% बिक्री कम हो जाती है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के राजस्व में भी आधी कमी आएगी। तो फिर कैसे पूरा होगा बजट खर्च? और जो सरकार के विकास कार्यक्रम हैं, जो आधारभूत संरचनाओं से कार्यक्रम हैं जुड़े हुए, उनका क्या होगा? वह कैसे पूरा होगा? तो यह भी जो काम है प्रधानमंत्री का, वह केवल बड़ी बड़ी कंपनियों को और तेल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब सस्ता रूसी तेल भारत को मिल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा पेट्रोल कंपनियों से कि पेट्रोल डीजल का कीमत कम किया जाए। जब आज अंतर्राष्ट्रीय दर बढ़ गई है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अधिक दर पर लेना होगा। तो निश्चित रूप से जानिए कि प्रधानमंत्री की जो दोनों अपील है, सोना न खरीदें और पेट्रोल डीजल की बचत करें, वह बिल्कुल ही जनहित में नहीं है। ये कदम किसी प्रकार से देशहित में नहीं है और इसका लाभ केवल कुछ लोगों को मिलेगा, जनता को इससे कोई लाभ नहीं है। प्रधानमंत्री का जो ये अपील है, ये केवल ड्रामेबाजी है। निजी लोगों के लिए, निजी कंपनियों के लिए काम करना प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पुराना स्टाइल है। गुजरात में जब ये मुख्यमंत्री से 2 मुख्यमंत्री थे 2001 से 2014 के बीच, तब भी इन्होंने गुजरात में ऐसा ही किया था। केवल अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत से सरकारी नियमों को बदले थे। इसके लिए आप गुजरात के महालेखाकार की रिपोर्ट देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या क्या किया था और कैसे लोगों को, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाया था। उसी प्रकार से आज वो दिल्ली में पिछले
12 वर्षों से केवल बड़े बड़े कंपनियों के लिए काम करते रहे हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं। भारत की गरीब जनता के हित से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि भारत में आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है। धन्यवाद।